एक आदमी ने अपनी विशाल कुल्हाड़ी घुमाई और एक ही बार में पहाड़ को चीर दिया। जैसे ही बड़ी चट्टानें गिरने लगीं, एक महाविशाल सांप बाहर निकल आया, लेकिन आदमी बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने फिर से अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और एक बार में सांप का सिर काट दिया, मगर अगले ही पल सांप ने दो नए सिर उगा लिए। अब दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। सांप ने आदमी को अपने शरीर से आकाश में उछाल दिया, लेकिन आदमी ने अपनी फुर्ती से हवा में ही उसके दोनों सिर काट डाले। अभी वह संभल भी नहीं पाया था कि सांप ने 4 नए सिर निकाल लिए। यह देखकर आदमी गुफा में छिप गया। सांप भी उसके पीछे गुफा में आ गया। आदमी ने जल्दी से रस्सी फेंकी और सांप के सभी सिर को अच्छे से बांध दिया। इस तरह सांप हमेशा के लिए गुफा में कैद हो गया। सांप जहां बैठा था वह चट्टान धीरे धीरे खुलने लगी। अंदर एक पुराना खजाने का संदूक था। संदूक उड़ते हुए आदमी के पास आ गया। आदमी ने बड़ी उत्सुकता से उसे देखा। अचानक उसकी टोपी गलती से संदूक में गिर गई, लेकिन थोड़ी ही देर में संदूक से 2 नई टोपियां बाहर आ गईं। आदमी को यह देखकर समझ में आ गया कि संदूक में कुछ खास ताकत है। उसने अपनी पुरानी जैकेट भी संदूक में डाली और उसे देखकर 2 नई जैकेटें बाहर आ गईं। हालांकि आदमी को जादुई संदूक मिल गया था, लेकिन वह अपने असली उद्देश्य को नहीं भूला। जब उसने एक बूढ़े आदमी को अपनी खोई हुई भेड़ के लिए रोते देखा तो बिना कुछ सोचे उसने भेड़ को संदूक में डाल दिया। संदूक से सैकड़ों भेड़ें बाहर निकल आईं। उसने अपनी नई टोपी और जैकेट भी बूढ़े को दे दी ताकि वह सर्दी से बच सके। घर लौटकर आदमी ने गांव वालों की मदद की। उसने संदूक से सैकड़ों जंगली घोड़े निकाले और गांव वालों की जिंदगी को बेहतर बना दिया। लेकिन जल्द ही यह खबर जमींदार तक पहुंच गई। लालची जमींदार ने संदूक को चुराने की योजना बनाई। वह बूढ़े भिखारी का रूप बनाकर आदमी के रास्ते में लेट गया। शिकार से लौटते समय आदमी ने दया दिखाते हुए उसे घर ले जाकर इलाज किया। फिर जमींदार ने मौका पाकर संदूक चुराया। जब आदमी को पता चला कि संदूक चोरी हो गया है तो उसने जमींदार की शिकायत दरबार में की, लेकिन जमींदार ने झूठा आरोप लगा दिया और भ्रष्ट अधिकारी पहले से ही रिश्वत खा चुके थे। नतीजतन आदमी को बेड़ियों में जकड़कर झूठे आरोप में सरहद पर निर्वासित कर दिया गया। इसी बीच जमींदार ने संदूक से सोना चांदी निकालना शुरू कर दिया। उसकी पत्नी ने यह देखा और खींचतान में गलती से वह संदूक में गिर गई और 2 बन गई। डर के मारे जमींदार भी संदूक में गिर पड़ा और उसका भी 2 रूप हो गया। अब संपत्ति बांटना और भी मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ निर्वासन में आदमी जंगल में भेड़ियों से घिर गया, लेकिन उसने साहस दिखाया और अपनी बेड़ियां तोड़ दी। उसने बांसुरी बजाई और अग्नि पक्षी को बुला लिया। अग्नि पक्षी ने आकर उसे बचा लिया। अग्नि पक्षी ने जाते समय आदमी को 3 मंत्र सिखाए। अब आदमी अपने लोगों के साथ जमींदार से हिसाब लेने लौटा। जब उसने पर्दा हटाया तो वह दृश्य देखकर हैरान रह गया, लेकिन बिना देर किए उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। पहला मंत्र बोलने से लालची लोग अपने असली रूप में लौट आए। दूसरे मंत्र से जमींदार और उसके साथी संदूक में समा गए। तीसरे मंत्र से संदूक और वे तीनों हमेशा के लिए पहाड़ के भीतर दफन हो गए। इस तरह लालच का अंत हमेशा विनाश में ही होता है।